प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 2 परमेश्वर का अभिषेक भाग 2 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूतों की सेवा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विधि के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर और अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कर, ताकि हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में तेरी आवाज़ को सुने, तेरा अभिषेक उनमें से उनके जीवन में बहने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषेक के अंतर्गत हम आज भाग 2 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। और हम जो अभिषेक हमारा विषय है, हम इसे कंटिन्यू हम सीखेंगे। हम प्रथम भाग में हमने सीखा परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर का अभिषेक है। परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर का अभिषेक कहा जाता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसके जन्म से पहले ही उसको चुन लिया और उसका अभिषेक किया। और जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में रखा है और मैं तेरे साथ में हूँ, इसलिए जहाँ तू मैं भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जब मैं बोलूँ वही तू बोलेगा। मैंने तुमको जाति जाति और राज्य राज्य के ऊपर में अधिकारी नियुक्त किया है, शैतान के कामों को ढाने के लिए और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए। तो परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत जो 17वीं बात है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं परंतु एक व्यक्ति है। होली स्पिरिट इज ए पर्सन। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करने लगता है। और जब हम पवित्र आत्मा के अधीनता में आते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर पूर्ण नियंत्रण करता है और परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को, उसके सामर्थ्य को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुमको एक और सहायक, हेल्पर, मददगार तुम्हें दे। वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में वास करेगा। संसार के लोग इस बात को नहीं जानेंगे परंतु तुम इस बात को जानोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 11 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा इस संसार में आएगा तो उसका कार्य है पवित्र आत्मा का कि वो पाप के लिए निरुत्तर करेगा, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि धार्मिकता कर्मों से नहीं परंतु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से है, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करें। परमेश्वर के अभिषेक के अंतर्गत जो अगली बात है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मत्ती 3 के 11 पद में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरी बात जो आने वाला है वो अति महान है, मैं उसके जूते के बंध को खोलने के लायक नहीं हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। और जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, अपना जीवन प्रभु को हम सौंप देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं।
हमें परमेश्वर के संतान होने का हमको अधिकार प्रदान करते, हमको अनंत जीवन प्रदान करते, हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते, हमें आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य प्रदान करते और हमको प्रभु के परिवार में जोड़ दिया जाता है। और इसी बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय के 22 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के पश्चात अपने चेलों के पास में आया तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और चेले एक कमरे में बंद थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित हुआ और उनके ऊपर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और चेलों का यहाँ पर नया जन्म हुआ, चेले यहाँ पर नया जन्म प्राप्त किए और पवित्र आत्मा के द्वारा से उनका जो डर था वो दूर हुआ। वे सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे और पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ तब वे सामर्थ्य से भर गए और परमेश्वर की सेवकाई वहाँ से आरंभ किए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में हम पाते हैं, परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी में से रचा, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। भूमि के मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा आदम के अंदर डाल दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मनुष्य आत्मिक प्राणी है और परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में वास करता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारी आत्मा में रहता है। और जब वचन को हम बोलते हैं, गवाही देते हैं, वचन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है और परमेश्वर हम में होकर अपने लोगों को आशीषित करता है। यहाँ चेलों ने नया जन्म को प्राप्त किया। आदम के अंदर में जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, आदम जीवता प्राणी बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा लूका 24 के 39 पद में कि यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम को मत छोड़ना। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है योएल भविष्यवक्ता के माध्यम से कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। मेरे जवान दर्शन देखेंगे, मेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुराने स्वप्न देखेंगे। प्रभु ने कहा तुम यरूशलेम को छोड़ना मत, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूँगा और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर देगा और तुम पर अपनी आत्मा उंडेल देगा। तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, उसके सामर्थ्य से भर जाओगे, उसका अभिषेक को प्राप्त करोगे और तुम मेरे कार्य को आगे बढ़ाओगे। प्रभु ने कहा मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा का अवतरण इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। चेलों को नया जन्म प्राप्त करने के बाद एकदम से सेवकाई आरंभ नहीं करना था, उन्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करना था, परमेश्वर के अभिषेक के लिए प्रतीक्षा करना था। और प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता ने जो प्रतिज्ञा किया है मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ऊपर पूरा करूँगा। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सेवकाई के लिए सामर्थ्य चाहिए पवित्र आत्मा का, सेवकाई के लिए अभिषेक चाहिए परमेश्वर का। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 14 और 15 पद में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित 120 विश्वासियों के साथ एक चित्त और एक मन के साथ उपरोक्ति कोठरी पर वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। यूहन्ना मरकुस के निवास स्थान पर उपरोक्ति कोठरी पर अपर रूम पर 120 लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे और वो पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 से 4 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पेंतकुस्त के दिन जब वे सब एक जगह इकट्ठे थे पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर उतरा और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और 11 प्रेरितों के साथ
पतरस खड़ा हुआ और बड़े सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रचार करने लगा। और उनके प्रचार को सुनकर लोगों ने सोचा कि ये लोग नई मदिरा के नशे में हैं। तो पतरस ने कहा, हम लोग नई मदिरा के नशे में नहीं हैं, परंतु ये वही बात है जो योएल भविष्यवक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुराने स्वप्न देखेंगे। तो पवित्र आत्मा के नशे में ये लोग थे। और पतरस प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वो तुमको एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा दे, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिनों तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करके उसने पिता से पवित्र आत्मा को प्राप्त करके वो कलीसिया पर उंडेल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और आग से कलीसिया का अभिषेक किया है। और जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराता है, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, जल का बपतिस्मा ग्रहण करता है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करता है और मंडली में जोड़ दिया जाता है। परमेश्वर के राज्य के लिए वो परमेश्वर की ओर से अभिषेक प्रदान किया जाता है। वी मस्ट डू समथिंग। परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है? तो हमें इसके लिए प्रार्थना करना होगा। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हम में है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में है, परंतु पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से कहना होगा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना होगा, अपने आप को उसके अधीनता में लाना होगा, अपने जीवन का पूरा प्रभुता नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में देना होगा। और जब हम उसके सुनेंगे और उसकी मानेंगे तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन से बहना आरंभ होगा। परमेश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा, तभी पवित्र आत्मा हम पर अपना पूर्ण नियंत्रण करेगा और हमें चलाएगा। और इसलिए हमको रोज दुआ करना है, प्रभु मेरे साथ चल, प्रभु मेरे साथ रह, प्रभु मेरे कामों में आशीष प्रदान कर, मेरी रक्षा कर, और तब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज के लिए अभिषेक कैसा है? आज के लिए परमेश्वर का अभिषेक कैसा है? पुराने नियम में परमेश्वर याजकों का अभिषेक, नबियों का अभिषेक और राजाओं का अभिषेक, कोढ़ियों का अभिषेक, मिलाप वाले तंबुओं का अभिषेक पवित्र तेल के द्वारा से किया गया। पुराने नियम में अभिषेक याजकों का, भविष्यवक्ताओं का, राजाओं का, कोढ़ियों का और समानों का जो अभिषेक है वो अभिषेक के तेल उंडेलने के द्वारा से किया गया। और नया नियम में परमेश्वर का अभिषेक पवित्र आत्मा से किया गया है। नया नियम में मसीह विश्वासियों का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा से किया गया है। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 20 पद और 27 पद में लिखा है कि उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ है और वो तुम में बना रहता है। पवित्र आत्मा हम में बना रहता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है और जब हम उसके चलाए चलते हैं तब पवित्र आत्मा हमको चलाता है। अभिषेक के विषय में जो अगली बात है, हम इस अभिषेक को कैसा महसूस करते हैं? हम इस अभिषेक को कैसा महसूस करते हैं? भजन संहिता 133 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और उसके बाद हारून के अभिषेक के बारे में लिखा है, हारून के सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था। हारून के सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया था और अभिषेक का तेल हारून के सिर से बहते हुए, उसके चेहरे से होते हुए, उसके दाढ़ी से होते हुए, उसके शरीर से बहते हुए, वस्त्र के छोर से बहते हुए वो पूरा जमीन तक बह रहा था।
परमेश्वर का अभिषेक जो हारून महायाजक के ऊपर उंडेला गया था, वो उसके सिर से लेकर उसके शरीर और वस्त्र के छोर से होकर पूरा जमीन तक बह रहा था। और उसी प्रकार एक विश्वासी भी अभिषेक के तेल से अर्थात पवित्र आत्मा को अपने ऊपर महसूस कर सकता है। जिस प्रकार से हारून परमेश्वर के अभिषेक को अपने पूरे शरीर में महसूस करता है, और उसी प्रकार से हम परमेश्वर के अभिषेक को टॉप टू बॉटम, सिर से लेकर पैर तक हम महसूस कर सकते हैं। उसकी गर्माहट को, उसके उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हारून महायाजक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया कि वो भलाई करता फिरा, लोगों को चंगाई दिया, शैतान के सताए को छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह में था, परमेश्वर उसके साथ में था। हारून महायाजक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। उसका अभिषेक उसकी देह में अर्थात कलीसिया में बह रहा है, और यह अभिषेक विश्वासियों के द्वारा हर जगह बह रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर का अभिषेक हम में होकर बह रहा है, ताकि लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में देख सकें। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूँ। और हम प्रभु की मौजूदगी को हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। अब इससे के विषय में अगली बात, हाउ वी नो गॉड्स अनॉइंटिंग। हम परमेश्वर के अभिषेक को कैसे जान सकते हैं? हम परमेश्वर के अभिषेक को कैसे जान सकते हैं? यदि परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो पहली बात, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रतिदिन अपनी आत्मा, अपना प्राण और अपना पूरे शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दूसरा, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, स्टडी करें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें, मनन करें, परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करें, याद करें, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करें और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें। पहला, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। दूसरा, परमेश्वर के वचन को पर विश्वास के साथ मनन करते रहें। तीसरा, अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रतिदिन उससे कहें, यीशु तू मेरा प्रभु है। प्रतिदिन उसको अपना जीवन का उद्धार करता अपना प्रभु स्वीकार करें। और अगली बात, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहें, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहें। अपना पूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में, अपना आत्मा, प्राण और शरीर, अपने वर्तमान, अपने भविष्य, अपने सारे कार्यों को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। पवित्र आत्मा के अधीनता में रहें, उसके चलाए चलें, अपने घुटनों में आ जाएं और प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, पिता मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, मुझे ढांप ले प्रभु। और आप पाएंगे परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से ढांप लेगा। जैसा मिलाप वाला तंबू को बादल ने आके ढांप लिया था, वैसे ही हमारा जो शरीर है ये मिलाप वाला तंबू है। और जब हम घुटनों में आकर दुआ करेंगे, परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति से ढांप लेगा और हम अपने जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करने पाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 20 और 27 पद में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और वो तुम में बना रहता है। आपको शक नहीं करना है, विश्वास करना है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। इसे विश्वास करना है, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास से वचन को बोलना है। और जब हम विश्वास के साथ हम काम करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन से बहना आरंभ हो जाएगा। मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, और जो विश्वास करे उनके जीवन में यह चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, यदि वे नाशक वस्तु पी जाए तो उनको कुछ हानि नहीं होगी, वे सांपों को उठा लेंगे, वे सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे, और मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जब एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेगा, जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाएगा, और जब एक विश्वासी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बोलेगा, दुष्ट आत्मा भागेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक एक विश्वासी से होकर बहना शुरू कर देगा। परमेश्वर का वचन का प्रचार करें,
वचन का प्रचार करें, वचन की घोषणा करें। वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन पवित्र आत्मा है। और जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, वचन को बोलेंगे, तो परमेश्वर का अभिषेक, उसकी उपस्थिति रिलीज होगा। जब वचन को लेकर खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। जब वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक सक्रिय हो जाता है और हर एक सुनने वालों के ऊपर उतर जाता है और हर एक सुनने वालों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के नाम से हम खड़े होते हैं, परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बोलते हैं, परमेश्वर स्वयं लोगों से मुलाकात करता है और उनको आशीष प्रदान करता है। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, मेरे वचन का प्रचार करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। जब तुम मेरे वचन को प्रचार करोगे, मैं अपने वचन को दृढ़ करूंगा। जब वचन प्रचार करोगे, मेरे वचन की घोषणा करोगे, लोग के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। लोग चंगाई पाएंगे, जीवन पाएंगे, छुटकारा पाएंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अभिषेक के विषय में अगली बात, परमेश्वर के अभिषेक का अभ्यास कैसे करें? परमेश्वर के अभिषेक का अभ्यास कैसे करें? द प्रैक्टिस ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के अभिषेक हमारे अंदर में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, इसका अभ्यास कैसे करें? तो लूका 6 अध्याय के 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक फार्मूला दिया है, गिव, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें। अभिषेक आनंद मनाने के लिए नहीं है, अभिषेक स्वयं के आनंद मनाने के लिए नहीं है, परंतु दूसरों की सेवा करने के लिए दिया जाता है। अभिषेक सेवा के लिए दिया जाता है और इसलिए सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपको अपना संसाधन उपलब्ध कराएगा और परमेश्वर का औजार है पवित्र आत्मा का अभिषेक, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक सारे बंधन को तोड़ता है। परमेश्वर का अभिषेक लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई और ताजगी को लाता है और इसलिए हमें दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन सौंपना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए हमको सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। अभिषेक जुए को तोड़ता है। द अनॉइंटिंग ब्रेक्स द यॉक। अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक श्राप को तोड़ता है जो संसार की ओर से, शैतान की ओर से, हमारे पूर्वज के द्वारा से जो श्राप चला आ रहा है, ये सारे श्राप को प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक तोड़ता है। यशायाह 10 के 27 पद में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो आपके ऊपर जो बोझ है, आपके ऊपर जो श्राप है, वो अभिषेक के कारण तोड़ डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हमें पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, श्राप के बंधन से आजाद करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हमारी आत्मा नया हो जाता है, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है, परमेश्वर का अभिषेक आ जाता है। हमारे जीवन में हम एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं, स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है या दरवाजे खिड़कियों में जो कब्जा है, जब कब्जा में जंग लग जाता है तो उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब उसमें हम ऑयल डालते हैं, जब उसमें हम तेल को डालते हैं तो जंग से वो फ्री हो जाता है और नॉर्मल रीति से वो घूमना चालू कर देता है। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो जंग लगा हुआ है, जो बंधन है, जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो वो जंग टूट जाता है और हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं अपने हर एक बंधन से और हम परमेश्वर के काम करना के योग्य बन जाते हैं। अभिषेक के विषय में जो अगली बात है, अभिषेक में रुकावट, ब्लॉकेज टू द अनॉइंटिंग। कई बार हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, जो खून के जो प्रवाह है वो रुक जाता है
और जिस क्षेत्र में खून का प्रवाह बंद हो जाता है वो क्षेत्र डेड हो जाता है, कार्य नहीं करता है। और यदि वो ब्लॉकेज नहीं हटाया गया तो आदमी धीरे धीरे मर जाएगा। यदि हमारे जीवन में ब्लॉकेज है और इस ब्लॉकेज को हम नहीं हटाते हैं, इन बाधाओं को नहीं हटाते हैं, तो हमारा आत्मिक रूप से मृत्यु हो सकता है, आत्मिक पतन हो सकता है, हम स्पिरिचुअल डेड हो सकते हैं। और ब्लॉकेज है अभिषेक के लिए, जो ब्लॉकेज है उसे पहला ब्लॉकेज है पश्चाताप करने में असफल रहना। लोग विश्वास करते यीशु मसीह पर, परंतु अपने पापों से सच्चा पश्चाताप नहीं करते, पापों से मन नहीं फिराते। टर्न अबाउट, पूरब की ओर जा रहे थे पश्चिम की ओर जाना। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ। जब आप पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा। जब अपने पापों से पश्चाताप करेंगे आप क्षमा प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करेंगे। जिस जीवन को आदम ने खो दिया था, जो आशीष, जो अधिकार आदम ने खो दिया था, वो जीवन, वो अधिकार, वो आशीष आप फिर से अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। लोग अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, इस कारण अपने जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, छुटकारे को महसूस नहीं कर पाते हैं। दूसरा है अविश्वास के कारण, लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वास के कारण, शक के कारण या डर के कारण लोग परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अविश्वास, शक और डर के कारण लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है वचन की अज्ञानता। परमेश्वर कहता है होशे 4:6 में, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान की कमी के कारण से नाश हो गई। लोग वचन को पढ़ते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को बहुत बिजी शो करते हैं। वो ऐसा करके अपने आप के जीवन में जो कचरा है, जो ब्लॉकेज है, उसको नहीं हटाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक तो बह रहा है, परंतु आपके जीवन में ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज है अज्ञानता की। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की अज्ञानता को दूर करता है, और इसलिए प्रतिदिन आपका सबसे प्राथमिक कार्य है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, वचन को मनन करें, वचन को याद करें, वचन को लेकर प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। पश्चाताप करने में असफल रहना, दूसरा अविश्वास, तीसरा है अज्ञानता के कारण, और चौथा अपने अगुओं का और अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने माता पिता का आदर करने में असफल रहने के कारण से लोग अपने जीवन में अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रभु के सेवकों का, अपने बड़े बुजुर्गों का और अपने माता पिताओं का आदर सम्मान न करने के कारण से लोग अपने जीवन में अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर के सेवकों का अनादर करते हैं या उसको हम तुच्छ समझते हैं, या अपने माता पिता को या अपने बड़े बुजुर्गों को जब हम तुच्छ समझने लगते हैं, परमेश्वर का अभिषेक रुक जाता है। और इसलिए 10 आज्ञा में से जो 5वीं आज्ञा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। पश्चाताप में कमी के कारण, अविश्वास के कारण, अज्ञानता के कारण, माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों और परमेश्वर के सेवकों का आदर करने में असफल रहने के कारण, और अगला है क्षमा न करने के कारण। जब हम अपने अपराधियों के पाप को क्षमा नहीं करते हैं, अपने मन में ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं, जब हम अपने जीवन में हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रिलीज नहीं होता। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्षमा न करने के कारण से दुष्ट आत्मा घुस कर बैठ जाता है, क्षमा न करने के कारण से बीमारी, दुर्बलताएं आके बैठ जाती है, क्षमा न करने के कारण से एक जहर के समान वो जीवन को, शरीर को बर्बाद कर देता है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। जब आप क्षमा करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक बहेगा और जीवन में एक ताजगी, एक फ्रीडम, एक आज़ादी आ जाएगी। और लास्ट है अनाज्ञाकारिता के कारण से। हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन का पालन नहीं करते। अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में नहीं बहता है। जब हम परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करेंगे, जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन से परिचित होंगे, जब हम अपने माता पिता और अपने प्रभु के सेवकों का, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, जब अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो ये सारा ब्लॉकेज हमारे जीवन से हट जाएगा। तो परमेश्वर का अभिषेक हम में से बहने लगेगा।
अभिषेक के विषय में जो अगली बात है, परमेश्वर का अभिषेक कैसे आता है? परमेश्वर का अभिषेक कैसे आता है? जैसा हम कुआं खोदते हैं तो कुआं में पानी का स्रोत आता है, पानी का स्रोत आता है, सीपेज आता है, चारों तरफ से कुएं में पानी झरने लगता है और कुआं भर जाता है पानी से। और उसी प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आने के बहुत सारे स्रोत हैं और उन स्रोतों को हमको खोलना है, उन स्रोतों को हमको खोलना है ताकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्यों में बहने लगे। पहला जो स्रोत है, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का अभिषेक बहने का जो पहला रास्ता है, जो फर्स्ट सोर्स है, वह है द वर्ड ऑफ गॉड। और इसलिए परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से अनुशासन के साथ अध्ययन करें, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ स्टडी करें, मेडिटेट करें, मनन करें, मेमोराइज करें, इसको याद करें एंड कन्फेस इट, और अपने मुंह से इसका अंगीकार करें। स्टडी करें, मेमोराइज करें और मेडिटेट करें और इसको कन्फेस करें, अंगीकार करें, इसका प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जब हम ये 5 काम करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन जब आप बोलेंगे, आपके जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज होगा। पहला है वचन। वचन को नियमित रूप से अनुशासन के साथ अध्ययन करें, मनन करें, याद करें और उसका अंगीकार करें। दूसरा है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना करना। जब हम स्तुति और आराधना में लीन हो जाते हैं, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। चाहे आप अकेले हो, चाहे परिवार के साथ में हो, चाहे आप कलीसिया के साथ में हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। सारी उदासी, सारी चिंता, सारी निराशा ये दूर हो जाएगा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपने अभिषेक से आपको ढांप लेगा। आप अपने जीवन में एक ताजगी को, एक शांति को, एक छुटकारे को, आप एक हल्कापन को आप महसूस करेंगे। और तीसरा है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रे फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप बीमारग्रस्त व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर दुआ करेंगे, जब दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक उसी समय रिलीज होगा। और इसलिए हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमारी आजू बाजू जो प्रार्थना निवेदन में रखे गए हैं, जो आजू बाजू जो समस्याग्रस्त लोग हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। चौथा, जब आप गवाही देंगे, जब आप गवाही देंगे, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। परमेश्वर का सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया है। जब उसको गवाही देंगे आप, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। जब आप वचन का प्रचार करेंगे, जब आप वचन को लेकर जब खड़े होंगे और जब वचन का प्रचार करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक बहेगा। उसके पहले परमेश्वर का अभिषेक नहीं बहेगा। और इसलिए बहुत ही प्रार्थना पूर्वक, बहुत ही नम्रता के साथ, विश्वास के साथ, आदर के साथ, अधिकार के साथ खड़ा होकर के वचन को बोलना है। जैसी वचन को बोलना आरंभ करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक रिलीज हो जाएगा और उसके बाद आप पाएंगे परमेश्वर अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को ढांप लिया है। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपको, आपके परिवार को और जो आपका कार्य क्षेत्र है, आप जहाँ कहीं भी हैं, उस क्षेत्र को परमेश्वर अपने अभिषेक से ढांप लेगा। और सातवीं बात, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक को आप महसूस करेंगे। जब आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा, परमेश्वर आपके साथ कार्य करेगा। और जब आप जहाँ कहीं भी आप 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होंगे और प्रभु का वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी आपके बीच में मौजूद हो जाएगा। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित होता है। जब आप अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा। पापों की क्षमा, चंगाई और शांति को आप महसूस करेंगे। आप एक्सेप्टेंस, ग्रहण, परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है, धर्मी ठहराया है, निर्दोष घोषित किया है, आप इसको महसूस करने लगेंगे।
जब हम अपने पापों से मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे, आप एक छुटकारे को महसूस करेंगे। और 10वीं बात है द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होता है। जब यीशु मसीह का लहू जहाँ है वहाँ परमेश्वर का अभिषेक है, और इसलिए लहू को देखकर शैतान डरता है। तो परमेश्वर का अभिषेक कैसे आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा से, दूसरा स्तुति आराधना के द्वारा से, तीसरा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, चौथा जब आप गवाही देंगे, पांचवा जब वचन का प्रचार करेंगे, छठवां जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, सातवां जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, और आठवां जब आप 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होंगे, और 9वां जब अपने पापों से मन फिराकर आप पश्चाताप करेंगे, और 10वां जब आप यीशु के लहू को इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होता है। फ्रेग्रेंस ऑफ होली स्पिरिट, फ्रेग्रेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सुगंध, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सुगंध, पवित्र आत्मा के अभिषेक का सुगंध। जो अभिषेक का तेल तैयार किया जाता था वे सुगंधित पदार्थों से तैयार किया जाता था, और उसमें एक सुगंध होता था, और उस सुगंध को पाकर सब लोग जान जाते थे कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। निर्गमन 30 अध्याय 22 से लेकर 30 पद में हम पाते हैं, अभिषेक का तेल सुगंधित द्रव्यों को कूटकर बनाया जाता था, और इसके लिए 5 प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल होता था। पहला है गंधरस, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है सुगंधित अगर, चौथा है तज, और पांचवा है जलपाई का तेल। ये 5 प्रकार के सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है अभिषेक के तेल के लिए। पहला गंधरस, दूसरा दालचीनी, तीसरा सुगंधित अगर, चौथा है तज, और पांचवा है जलपाई का तेल। और ये सुगंधित द्रव्यों को कूटकर अभिषेक का तेल तैयार किया जाता है, और जब अभिषेक का तेल उंडेल दिया जाता था वो पूरा घर, वो जगह खुशबू से भर जाता था। भजन संहिता 45 6 से 8 में लिखा है, तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब उसकी आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर हमको हर्ष के तेल से अभिषेक करता है, और उसके खुशबू से हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग उसको महसूस करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सुगंध मुझ में और आप में होकर बहने लगेगा। मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया है कि जहाँ कहीं 2 या 3 एक मन के एकत्रित हों तो उसके मध्य में मैं उपस्थित रहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको जयवंत करता है और जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने वचन का सुगंध, अपने वचन का अभिषेक हर जगह हमारे द्वारा से फैलाता है। 15 पद में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम मसीह के सुगंध हैं। परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में, और अभिषेक का खुशबू उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों के लिए। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक का सुगंध हर जगह लेकर चलते हैं। अभिषेक के विषय में जो अगली बात है, वी नीड द अनॉइंटिंग, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। हर एक मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम सबको परमेश्वर के निकट आकर, घुटनों में आकर अपना जीवन प्रभु को सौंपना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की अभिषेक की आवश्यकता था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत था, तो हमको भी अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा और ताजगी को लेकर के आता है। क्या हमें अभिषेक को हमेशा जानना चाहिए? क्या हमें अभिषेक को हमेशा जानना चाहिए? तो इसका उत्तर है हाँ। पवित्र आत्मा से कहें कि वो हम में हो करके बहे, पवित्र आत्मा से कहें कि अपनी उपस्थिति से हमको भर दे। परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी महिमा से भर दे, और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमको भर देगा। पवित्र आत्मा से कहें कि वो हम में हो करके बहें। जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रदान करेगा। परमेश्वर आपका अभिषेक में पवित्र आत्मा हमको ढांप लेता है। जैसा बादल
तंबू को ढांप लेता था, वैसे ही परमेश्वर अपने अभिषेक से हमको ढांप लेता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है, पवित्र आत्मा का छाप हमें लगा दिया जाता है। परमेश्वर अपने पूरे विश्वासियों को अपने उपस्थिति से भर देता है। जिस कमरे में, जिस जगह हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूरे इलाका को परमेश्वर अपने उपस्थिति से भर देता है। तो परमेश्वर के अभिषेक की हम सबको जरूरत है। सेवकाई के लिए अभिषेक जरूरी है, सेवकाई के लिए अभिषेक बहुत ही आवश्यक है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। शैतान पर विजय पाने के लिए अभिषेक की जरूरत है। शैतान के गरों को ढाने के लिए हमें अभिषेक की आवश्यकता है। सेवकाई के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को क्रियाशील करता है। परमेश्वर शैतान के गरों को ढाने के लिए हमको अभिषेक देता है। मत्ती 28:18 से 20 में प्रभु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तुम जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को सिद्ध करो और मेरे राज्य का प्रचार करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश का प्रचार करेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। जब तक आप वचन का प्रचार करते रहेंगे, जब तक आप सुसमाचार की सेवा करते रहेंगे, परमेश्वर का अभिषेक मेरे और आपके जीवन से बहता रहेगा। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने सामाजिक जीवन के लिए और अपने सेवकाई के लिए अभिषेक की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का पानी से बपतिस्मा लेने के बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर में आया। वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेकर के गया। 40 दिन तक उपवास प्रार्थना किया और वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भर गए और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई किए, लोगों की भलाई किया, लोगों को चंगा किया और शैतान के सताए हुओं को छुटकारा प्रदान किया। प्रभु ने हमको इस संसार में सौभाग्य दिया है कि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर ने हमको एक राजा के रूप में और एक याजक के रूप में हमारा अभिषेक किया है और हमको परमेश्वर की एक अच्छा आराधना, एक अच्छी उपासक हमको बनना है और परमेश्वर के राज्य में हमको इस संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए हमको कार्य करना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, लोग हमारे जीवन में उसकी सुगंध को प्राप्त करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम परमेश्वर के अभिषेक विषय को हम कंटिन्यू अगले भाग में सीखेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु आपने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दिया है और हमारा अभिषेक हम में बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अभिषेक के तेल जब उंडेल दिया जाता था उसके खुशबू को लोग महसूस करते थे। परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरा अभिषेक का खुशबू, तेरी उपस्थिति को पिता लोग महसूस करने पाए। हमारी सेवकाई में पिता परमेश्वर लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए और पिता परमेश्वर लोग अपने जीवन में शांति, तसल्ली और पिता परमेश्वर जीवन प्राप्त करने पाए। पिता, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया को और हर एक मसीह विश्वासी जो वचन को सुन रहे हैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, हर एक के ऊपर में अपनी आत्मा का अभिषेक उंडेल दे, हर एक के ऊपर में अपने अभिषेक का तेल उंडेल दे परमेश्वर। तेरा अभिषेक के खुशबू हर जगह पिता परमेश्वर फैल जाए प्रभु जी, ताकि लोग हमारे जीवन में तेरी महिमा करने पाए और आपका हम जीवित गवाह बनने पाएँ। हमें अपने परिवार की सेवा करने के लिए, अपने समाज की सेवा करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए परमेश्वर हम एक नया अभिषेक को दे, एक नया अभिषेक को पिता रिलीज कर। मैं वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में एक नया अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ। तेरा अभिषेक के खुशबू से उनका जीवन, उनका परिवार और उनकी सेवकाई भर जाए। परमेश्वर, हर एक के नाम में पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक के द्वारा से हर एक विश्वासों के जीवन में शैतान के द्वारा से और संसार के द्वारा से, पूर्वजों के द्वारा से जो बंधन है, जो श्राप है, वो यीशु के नाम में वो टूट जाए और यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त हर एक रोग, बीमारी से, गरीबी से और श्राप से छुटकारा प्राप्त करें। परमेश्वर अपने जीवन में एक छुटकारे को, एक ताजगी को महसूस करने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद कि आपने उस पवित्र से हमारा अभिषेक किया है और वो अभिषेक हमें बना रहता है। तेरा अभिषेक के खुशबू पिता परमेश्वर हर जगह पिता परमेश्वर हमारी द्वारा से तू फैलाता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युवान युग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ये संदेश को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं ताकि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंचे। हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है और अभिषेक की खुशबू हमारे द्वारा से हर जगह फैलने पाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।